जम्मू कश्मीर में ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार करने वाले बीजेपी के एमएलए और जो मंत्री हैं उनको खुली छूट दे दी है प्रशासन ने। उनको पूछने वाला कोई नहीं है आज की तारीख में। और जितना भ्रष्टाचार बीजेपी के दौर में हुआ है इतना आज तक किसी भी सरकार में नहीं हुआ। सबसे बड़ी मिसाल अगर हम लें तो जो सरकारी बंगले हैं उनके ऊपर आज भी भारतीय जनता पार्टी के एमएलए का कब्जा है। मिनिस्ट्रियल बंगलोज में बीजेपी के वो लोग रह रहे हैं जो आज की तारीख में सरपंच भी नहीं है, जिनके पास कोई भी ऑफिशियल पोर्टफोलियो नहीं है। हाई कोर्ट ने कहा कि इनको बाहर निकाला जाए और इनके बारे में यह भी कहा जाता रहा कि इनको पीनल रेंट इंपोज किया जाएगा, मार्केट रेट से 4 गुना ज्यादा, क्योंकि गैर कानूनी कब्जा इन लोगों ने सरकारी प्रीमिसेस के ऊपर किया हुआ है। लेकिन पेनल रेंट का तो छोड़ दीजिए, यहां कोई उनसे रेंट लेने वाला भी नहीं है, बिजली का किराया उनसे लेने वाला नहीं है। और सरकारी प्रॉपर्टी के ऊपर जिस तरीके से उन्होंने कब्जा किया हुआ है वो अपने आप में भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी मिसाल है जम्मू कश्मीर। इसी तरीके से सरकारी जमीनों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने गैर कानूनी कब्जे किए हैं, जिनका बार बार निशानदेही हुई। फॉरेस्ट लैंड्स के ऊपर बीजेपी के मंत्रियों और विधायकों ने कब्जे किए हुए हैं। जेडीए लैंड्स, म्युनिसिपैलिटी लैंड्स के ऊपर कब्जे जिनको कोई पूछने वाला नहीं है। और स्लोगन्स भारतीय जनता पार्टी देती है गुड गवर्नेंस के, करप्शन फ्री डिस्पेंसेशन के। बड़ी हैरानगी की बात है, यहां एक गरीब आदमी अगर जरा सी एक मरले सरकारी जमीन में अपनी झोंपड़ी बना लेता है अपने परिवार का गुजर बसर करने के लिए, तो बुलडोजर उसके ऊपर अगले दिन फिर जाता है। लेकिन बीजेपी को पूछने वाला कोई नहीं है। जिस तरीके से जमीनों के ऊपर, सरकारी मकानों के ऊपर कब्जे है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के, इसी तरीके से जो निशानदेही हुई है पिछले कुछ अरसा में है कि बहुत सारे महकमा जात में भारी पैमाने के ऊपर भ्रष्टाचार किया गया बीजेपी पीडीपी की सरकार में। और गवर्नर महोदय यहाँ के जो थे एसपी मलिक साहब, उन्होंने ये कहा था कि बहुत सारे ऐसे मंत्री इस सरकार में रहे हैं जिन्होंने जम्मू में मकान, कश्मीर में मकान, दिल्ली में मकान, विदेशों में मकान बनाए हुए हैं, बंगले बनाए हुए हैं बड़े बड़े। और ये कहा था कि इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट जो दिया गया था उसमें भारी पैमाने के ऊपर कमीशनें ली गई। पावर प्रोजेक्ट्स की जो अलॉटमेंट हुई है उनमें हजारों करोड़ रुपए की किकबैक्स कमीशन की बात की गई थी। बहुत बड़े पैमाने के ऊपर कई हजार करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार की बात की गई थी। उन्होंने भी ये भी कहा था कि 3000 लोगों को बैकडोर से जम्मू कश्मीर बैंक में भर्ती किया गया। और ये भी कहा था कि इसमें भारी पैमाने के ऊपर मॉनेटरी कंसिडरेशन यानी पैसे का लेन देन और एक्सट्रेनियस कंसिडरेशंस के तहत ये लोग लगाए गए थे। ना ही उनमें से किसी को बाहर निकाला गया और ना ही किसी पॉलिटिशियंस को उसके लिए जो है वो बुक किया गया, ये जिम्मेदार ठहराया गया। इसी तरीके से उन्होंने ये भी कहा था कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, हैंडीक्राफ्ट्स डिपार्टमेंट में, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में बहुत बड़े पैमाने के ऊपर भर्तियां जो है वो चोर दरवाजे से की गई हैं, लेकिन भी उस संदर्भ में पूछा तक नहीं गया। और इस फ्रॉड को जो है पर्दा डाला गया इसके ऊपर, क्योंकि इस फ्रॉड को अंजाम देने वाले जो लोग थे वो सरकारी लोग थे और कोई इनको पूछने वाला नहीं। इसी तरीके से जब नोटबंदी हुई तो 3 मंत्रियों के बारे में अखबारों में आया था कि वो अपना गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा किया हुआ धन जो है उसको बदलने के लिए जा रहे थे, लेकिन उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो हाईलाइट बार बार हुए हैं, लेकिन बीजेपी के एमएलए को और मंत्रियों को ऐसा लगता है कि कोई पूछने वाला नहीं है। आज आके सारा असला जो है वो सरकार का किसी गरीब आदमी के ऊपर गिरता है या विरोधियों के ऊपर गिरता है।
जब आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक लीडर को जो है वो गिरफ्तार किया कि एनपीए उसने डिक्लेयर करवाया हुआ था अपना लोन, लेकिन बीजेपी के बहुत सारे मंत्री हैं और एमपी हैं जिन्होंने 30 करोड़ से ज्यादा का लोन अपना जो है जेएंडके बैंक से लेकर उसको एनपीए डिक्लेयर करवा दिया। उसको पूछने वाला कोई नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि ये दो कानून जो चल रहे हैं और भ्रष्टाचार से आपने पूरे तरीके से एक फ्रीडम शायद दे दी है भारतीय जनता पार्टी को, लोगों को। आपका करप्शन फ्री डिस्पेंसेशन का शायद ये मकसद है कि मतलब शायद ये बनता है कि भ्रष्टाचार बीजेपी के लोगों के लिए फ्री है, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। आज सिविल सोसाइटी आज से सवाल करना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी को और मौजूदा प्रशासन को, और जो यहाँ एंटी ग्राफ्ट बॉडीज हैं जो सारा ये सब देखते हुए भी खामोश बैठी हुई हैं, उनको जम्मू कश्मीर के अवाम को जवाब देना होगा।